नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। आज आपको बताएंगे कि पोस्टमैन के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ के ऐसा जाना है जिससे आप ज़रूर पास होंगे। 100% आपकी सक्सेसफुल रेट रहेगी। और आपको ये भी बताएंगे कि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर आप ये मिस करेंगे तो आप फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सभी लोग तैयारी करके जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, ज़रूर कीजिए। जिनका भी उम्र 30 से ऊपर हो गया, यानी वो आप पीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, केवल एमटीएस और पोस्टमैन दे सकते हैं। तो अगर आप 5 साल से सर्विस कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। बहुत ज़रूरी, बहुत ही अच्छा सैलरी के ऊपर हमने सारे वीडियो आपको दी है। क्या करना पड़ता है वो भी आपको बताया। पोस्टमैन का एक जॉब बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो आप इसको सीरियसली दीजिए। ठीक है, आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है। तो पहली बात तो आप सभी को, जैसे कि हमारे कोचिंग में आपको बताते हैं कि आपको सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, तो हम आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाते हैं, तो आज सिलेबस भी हम हाथ से ही समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंटल एकदम अच्छे से पढ़ना है। इतने अच्छे से पढ़ना है कि एक एक सवाल आप इसका आंसर दे पाए। ठीक है, जितना सिलेबस में होता है, जितना क्लोजर्स में होता है वो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल अब घुमाने लगा है डिपार्टमेंट। अब सवाल को घुमाने लगा है। आप सभी को हम रिपीट में बता रहे हैं, डिपार्टमेंट आप सवाल घुमाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके बारे में तो आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपको जवाब पता भी है तो भी आप उल्टा पुल्टा कुछ और एमसीक्यू जो आता है उसमें कुछ और भी मार्क करकेंगे। क्यों? क्योंकि अब डिपार्टमेंट को पता है हमारे पास ज़्यादा सवाल तो है ही नहीं, हमारे पास सिलेबस इतना है। अब घुमा फिरा के हम क्या दें, बार बार वही देना पड़ता है। तो अब सवालों को घुमाना डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक नहीं था। कुछ साल पहले तक एक एक पॉइंट का एक एक सवाल आता था, लेकिन अब पूरे सेंटेंस में आता है। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा कि सवाल क्या दे, इसीलिए वो घुमाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। रेडी कैसे होना है? आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या आपको पूरा एकदम ज़मीन में गड़ना पड़ेगा, उसके अंदर का सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब आपको ऊपर का चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 100 मार्क का आने वाला है और ये 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो आप एकदम अच्छे से डिपार्टमेंटल पढ़ के जाएंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल पढ़ के जाते हैं और इनमें से कुछ स्किप करते हैं, यानी जीके मैथ्स वगैरह से, तो चलेगा, लेकिन आपको डिपार्टमेंटल अच्छे से पढ़ना है। तो आपको बता दें, पार्ट ए होगा डिपार्टमेंटल, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क के आने वाले हैं। ठीक है, 50 यानी 50 × 2, 2 मार्क, हर एक सवाल का 2 मार्क कैरी करेगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बहुत अच्छा चांस है। सैलरी आपकी 30,000 के करीब हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आएगा, उस पर आपको मैं व्हाट्सएप करना है। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। अभी जितने भी दिन बाकी है उतने में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, मटेरियल आपको सब दे दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर होगा, टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, आप पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन आप अपने आप को टेस्ट नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, जो आप हमारे साथ जुड़ के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप किस में कमज़ोर है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, सबसे ज़रूरी है एक नंबर वाला देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ये इससे 30 सवाल पूछ लेगा डिपार्टमेंट, यानी ये आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ये आपको स्किप करना ही नहीं है। इसमें केवल 17 टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस में आप देख सकते हैं, सिलेबस को खोल के देखिए, 17 ही टॉपिक है, 17-18 टॉपिक है, इसमें से 30 सवाल पूछेंगे। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपके लिए होगा आपका गीता, कुरान, बाइबल, यही है इस एग्ज़ाम में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आपके लिए सब कुछ है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरे में आते हैं हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में 10 टॉपिक आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 10 क्लॉजेस में से ही 10 प्रश्न अगर पूछ ले रहा है तो इससे अच्छा क्या होगा। तो आपको एक एक क्लॉज पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से आपके लिए आएंगे 18 टॉपिक, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको 18 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा ऊपर का, पीओ गाइड 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से आपको 40 मार्क्स लेने हैं। फिर आता है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में से 12 टॉपिक आएंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आप नीचे के 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के 2 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये यहाँ से आपको 50 मार्क कैरी करता है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है,
सारे मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट बी में, जो कि है जीके मैथ्स और रीजनिंग। जीके मैथ्स रीजनिंग में देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 मार्क का। टोटल कितना हो गया 150। 150 में से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर आपको सिलेक्ट होना है। तो जीके की अगर हम बात करें तो जीके में ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, जीके में जनरल अवेयरनेस भी आता है और इथिक्स आता है। इथिक्स तो छोड़ ही दीजिए, बहुत कम है। और इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इंडियन कल्चर मतलब जैसे कि भारत के नृत्य हो गए, भारत के राष्ट्र गान गीत हो गए, अलग अलग गीत हो गए, अलग अलग कल्चर हो गए, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10 प्रश्न, यहाँ से 10 प्रश्न आएगा, जीके से 10 प्रश्न आएगा, ठीक है। इसका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, एकदम पढ़िएगा। हमारे पास कुछ पुराने प्रश्न हैं पिछले साल के, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप जुड़ते हैं हमसे, ठीक है। मैथ्स से आएगा बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, और इस तरह से 8 टॉपिक आएंगे जो कि क्लास 10th के लेवल के आएंगे, ठीक है। इससे 10 सवाल आएंगे। और रीजनिंग में नॉन वर्बल आएगा। एक और चीज़ आपको बता दें, नॉन वर्बल लिखा है, नॉन वर्बल का क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, वो सब बिना लिखे हुए जो रीजनिंग पूछा जाता है वो। लेकिन अब 1 2 3 न्यूमेरिकल वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग यानी यहाँ पे 50 क्वेश्चन और यहाँ पे 25 क्वेश्चन टोटल हो गए, ठीक है। 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का आएगा। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं तय करेगा ये पीओ गाइड का जो पार्ट 1 है, पोस्टल मैनुअल 5 है, पोस्टल मैनुअल 6 है, 7 है, ये सब आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो आप ये डिपार्टमेंटल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हम एक एक लाइन समझा देंगे अगर आप जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, हैंड रिटन नोट आपको मिलता है। देखिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इस तरह के हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जाएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ाई अगर आप हमसे जुड़ते हैं। बाकी आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आज हमने बता दिया आपको क्या क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।